हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th की यूनिट 7 को। और इस यूनिट का क्या नाम है? चांदनी। ये चांदनी जो नाम होता है ये एक गोट का होता है, बकरी का होता है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको वर्ड मीनिंग्स बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या होता है इसमें? वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। तो एक बार की एक बात है, एक बार एक बूढ़ा आदमी रहता था। कहां पर? अल्मोरा में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। उसको सभी लोग किस नाम से जानते थे? अबू खान के नाम से जानते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। वह हमेशा ही अकेला रहता था, एक्सेप्ट उसके पास क्या रहते थे? कुछ फ्यू यानी कि कुछ गोट्स, बकरियां रहती थी जिनको हमेशा वो पालतू, अपने जो पेट्स क्या होता है, पालतू जानवर जो होते हैं उनको पेट्स बोलते, तो उनको वो पालता था बकरियों को। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम। जो अपनी जो बकरियों को ना वो फनी, मजाकिया जो है नाम है वो दिया करता था। जैसे कि सच एज कलवा, कलवा नाम देता था वो, मोंगिया और गुजरी। तो इस तरह के वो नाम अपनी जो है बकरियों को दिया करता था। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक टू वन ओन चिल्ड्रन। वो क्या किया करता था? दिन को उनको चराने के लिए, ग्रेजिंग क्या होता है? चराना, चराने के लिए बाहर ले जाया करता था। एंड टॉक टू देम, और उन इस तरीके से बात किया करता था वो उनसे जैसे कि उनके खुद के बच्चे हों वो। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट। और रात को वो अपनी जो छोटी सी जो हट थी, झोपड़ी थी, उसमें वापस ले आता था। एंड पुट ए स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गोट। और प्रत्येक जो बकरी के जो गले में ना वो रस्सी बांध देता था। स्ट्रिंग क्या होता है? रस्सी, वो बांध देता था। पुअर अबू खान वाज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। उसके जो गोट्स है, बकरियों के मामले में ना वो कुछ थोड़ा अनलकी था। अनलकी क्यों था? पढ़ते हैं क्यों था। वेरी ऑफन एट नाइट, क्या होता था? बहुत ही प्राय रात को। वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। वो रात को क्या होता था, उनमें से बकरियां क्या करती थी? जोर लगाती थी, और जब तक कि जो उनके जो गले की जो रस्सी है ना, स्ट्रिंग है, वो खुल ना जाए। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल बियॉन्ड। और फिर वो आगे जो हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर वो जो गोट थी, बकरी थी, वो गायब हो जाती थी। गोट्स इन द हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो पहाड़ी जो क्षेत्रों में जो बकरियां होती है ना, उनको पसंद नहीं होता कि कोई उनको बांध के रखे किसी ट्रीज से या किसी पोल से। तो वो उनको जो बंधना पसंद नहीं है। उनको क्या पसंद है? फ्रीडम पसंद है बच्चों, आज़ादी पसंद है। दे लव देयर फ्रीडम। उनको क्या पसंद थी? उनकी आज़ादी। अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। उनकी जो कौन सी बकरियां थी? वो बेस्ट जो नस्ल की जो बकरियां थी वो थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम। उनको भी जो अपनी जो आज़ादी थी वो पसंद थी। सो वेन एवर दे गोट द चांस, तो जब भी उनको जो है चांस मिलता था, मौका मिलता था, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills। तो जब भी उनको जो चांस मिलता था वो क्या करती थी? भाग जाती थी। और उनको कौन मार देता था? जो एक जो बूढ़ा जो वुल्फ रहता था, भेड़िया रहता था हिल्स में, पहाड़ियों में, वो उनको मार देता था। Whenever one of his goats disappear, जब भी जो उसकी बकरियां थी वो गायब होती थी, अबू खान वॉज वेरी सैड। वो अबू खान था वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन दैट ही गेव देम एंड ऑल द लव। वो जानता नहीं था, वो समझ नहीं सकता था कि भाई क्यों वो तो इतनी जो जूसिएस्ट क्या होता है, रसीली जो उनको घास देता था और दाने देता था खाने पर, और ऑल द लव, और वो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार देता था बकरियों को। showed on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaw of
डेथ। तो इस तरह का जो प्यार देता था, रसीली घास देता था, फिर भी वो उनको रोक नहीं पाता था। किसके? जो है मौत के जहां से, मौत के मुंह से। आर दीज गोट्स मैड? क्या वो सोचता था? ही वंडर, वह सोचता था अरे क्या ये बकरियां पागल हैं? और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम? और क्या उनका जो ये प्यार था फ्रीडम के प्रति, आजादी के प्रति? बट फ्रीडम मींट स्ट्रगल, परंतु जो आजादी का क्या मतलब था? स्ट्रगल मतलब था हार्डशिप, इवन डेथ, या डेथ भी। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। इस प्रकार की जो मिस्ट्री थी, रहस्य थी, उसको क्या वो सोल्व नहीं कर पाता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, जब सारी की सारी जो बकरियां हैं वो उससे जा चुकी थी, उसे छोड़कर। अबू खान सेड टू हिम, अबू खान ने अपने आप को कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस, अब मेरे जो है घर में कोई भी बकरियां नहीं होंगी एवर अगेन, अब दोबारा। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर, मैं कुछ साल और ज्यादा जी सकता हूँ। बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, परंतु मैं जो जीऊंगा बिना बकरियों के। अब वो बकरियां को पालना नहीं चाहता था। हाउएवर, जो भी हुआ, द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, जो गरीब जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही ज्यादा अकेलापन उसको लग रहा था। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट पेट्स, बिना किसी पालतू जानवर के उसका जो है मन नहीं लग रहा था। वेरी सून ही बॉट ए यंग गोट, बहुत ही जल्दी उसने जो एक जवान जो बकरी है वो खरीद ली। फिर क्या हुआ? ही थॉट, उसने सोचा, ए यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, जो एक जो जवान जो कम उम्र की जो गोट है, बकरी है, वो मेरे पास ज्यादा दिनों तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी, वो जल्दी मुझे प्यार करना सीख जाएगी। बिगिन टू एज वेल एज द फूड आई गेव हर एवरी डे, और वो क्योंकि उसको जो फूड है वो हर रोज उसको देता था। शी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, वो कभी नहीं चाहेगी हिल्स पे जाना, पहाड़ियों पे जाना। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो खुशी से हंसता था। द न्यू गोट्स वॉज वेरी प्रिटी, जो नई जो बकरी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, वह बहुत ही सफेद थी, किसकी तरह? बर्फ की तरह सफेद थी। एंड हैड टू लिटल हॉर्न ऑन हर लिटल हेड, और उसके छोटे से सिर पे उसके क्या थे? दो हॉर्न थे, दो सींग थे। एंड ए पेयर ऑफ, और क्या था? ग्लीमिंग रेड आई, उसकी लाल जो चमकती हुई लाल आंखें थी उसकी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, उसका जो स्वभाव था वो फ्रेंडली था, दोस्ताना था। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और जो अबू खान की जो वो कहानी सुनती थी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेकर वो सुना करती थी कहानियां। एंड अफेक्शन, और वो बहुत ही ज्यादा वो प्यार करती थी अबू खान से। वो उसको बुलाता था चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका क्या मतलब था? चंद्रमा की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड हु आर डेड एंड गॉन, जो चांदनी को वो कौन सी जो कहानियां सुनाया करता था, वो सभी सारे फ्रेंड्स की, दोस्तों की, जो मर चुके थे और जा चुके थे। सेवरल ईयर पास्ट, बहुत सारे कुछ साल बीत गए। फिर क्या हुआ? चांदनी वाज स्टिल देयर, और वो अब भी वहीं पर थी उसके पास। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द फील्ड बियॉन्ड। अबू खान ने सोचा, कभी बहुत साल हो गए, सेवरल ईयर हैव पास्ट, अब तो जो उसकी जो गोट है, बकरी है, चांदनी है, वो उसको छोड़कर पहाड़ी पे नहीं जाएगी। अल्लाह ही वाज मिस्टेकन अगेन, अब वो दोबारा उसकी क्या थी? ये भूल थी, मिस्टेक थी, गलती थी। क्या हुआ? एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप बाथ इन द सनलाइट, जो प्रत्येक सुबह जो चांदनी थी वो देखा करती थी किसकी? पहाड़ की चोटी को, और उस पर क्या लगी होती थी? सूरज की जो धूप है वो लगी होती थी, सनलाइट को देखा करती। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल आर, क्या सोचती थी वो? कितनी सुंदर है वो पहाड़ियां। सी थॉट, वो सोचती थी, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लो थ्रू देम,
और कितनी जो हवा है ना, ब्रीज है, हवा है, कितनी फ्रेश कर देने वाली जो हवा है वो जो वहां से बहती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस द ग्रीन फील्ड, और कितना जो है लवली है, प्यारा होगा उन जो हरे भरे जो फील्ड्स हैं, मैदानों में से रन करना, दौड़ना। सी रेन टुवर्ड द हिल, वो पहाड़ी की तरफ भागती थी, बट हैड टू स्टॉप, पर उसको रुकना पड़ता था। विद ए जर्क, एक झटके के साथ, द रोप अराउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो, उसके जो गले में चारों ओर जो रस्सी बंधी होती थी वो उसको आगे जाने नहीं देती थी। एनी फर्दर, आगे, फर्दर क्या होता है, आगे। हाउ सी हेटेड दैट रोप, वो कितनी जो नफरत करती थी उस रोप से, रस्सी से। शी स्टॉप्ड ईटिंग ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रोट फॉर हर, उसके लिए जो अबू खान जो हरी हरी जो ग्रास लेके आता था, घास लेके आता था, उसको खाना उसने बंद कर दिया। नॉट डिड सी लिसन टू हिज स्टोरी विद इंटरेस्ट, अब वो जो उसकी जो कहानियां हैं उनको भी इंटरेस्ट के साथ नहीं सुना करती थी वो। एंड अफेक्शन, और प्यार से। सी लॉस्ट हर एपेटाइट, उसको जो है अब भूख नहीं लगती थी। एपेटाइट क्या होता है, भूख लगना। ये ग्रीव वेरी थिन, बहुत ही वो पतली हो गई। एंड स्टार्टेड एंड स्टेयर्ड मूडली एट हर हिल टॉप बाट इन सनलाइट, और वो किसकी तरफ देखती रहती थी, पहाड़ की चोटी की तरफ। स्टेयर क्या होता है, देखना। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश, जो चांदनी का जो एंग्विश था, गुस्सा था, उसको अबू खान समझ नहीं पाया। एट लास्ट, आखिर का क्या हुआ, सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हम फ्रीकनी, लास्ट में जो है उस चांदनी ने, गोट ने, बकरी ने डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि वो सीधी तरीके से फ्रैंकली उसको बात अपनी बता देगी। डियर अबू खान, प्यारे अबू खान, सी सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल प्लीज, मुझे प्लीज कृपया करके हिल, पहाड़ियों पे जाने दो। इफ आई स्टे ऑन योर कंपाउंड, अगर मैं तुम्हारे यहाँ पर रहूंगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टैंड चांदनी प्रॉब्लम, अब वो उसकी जो प्रॉब्लम है, मुश्किल है, वो समझ गया था वो। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, परंतु इसने उसको बहुत ही ज्यादा दुखी बना दिया। द अर्थन पॉट विच कंटेन्ड चांदनी ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक इनटू 1,000 फिश, और जो बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन जिसमें वो उसको खाना देता था ना चांदनी को, वो उसके हाथ से छूट गया और वो हजारों जो टुकड़ों में बिखर गया। वाई डू यू वॉन्ट टू लिव मी, तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो चांदनी, अबू खान आस्क्ड, अबू खान ने पूछा। आई वॉन्ट टू गो टू हिल, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। चांदनी आंसर, चांदनी ने आंसर किया, जवाब दिया। डोंट यू लाइक द फूड हियर, यहाँ का क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं है। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रोप, मैं तुम्हें बहुत ही लाजवाब जो है फूड है, भोजन है, वो दूंगा और एक लंबी सी जो है रस्सी दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू हिल्स, नहीं धन्यवाद, मुझे जाने दो पहाड़ी पे। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या तुम उस रिस्क को पहचानती हो जिसकी तरफ तुम भागे जा रही हो। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम हठी, ऑब्स्टिनेट क्या होता है, हठी, जो अपनी बात पे अड़ जाए। देर इज ए डेंजरस वोल्फ इन द हिल, पहाड़ियों पे क्या है, बहुत ही खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने उसने अपनी जो है बेस्ट किया, सही तरीके से जितना बताया कि जितना वो कर सकता था उसको चेतावनी देते हुए, वार्न करते हुए कि संभल जाओ। चांदनी आंसर, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे एक जोड़ा दिया है हॉर्न्स का, सींगों का। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं जो है भेड़िए के से लड़ जाऊंगी। फाइट द वुल्फ, भेड़िए से लड़ोगी, इंडीड, वास्तव में। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, क्या तुम कलवा जो तुम्हारी जो बहन थी उसकी कहानी भूल गई हो,
जो एक हिरन के बराबर बड़ी थी। शी फोर्ट द वुल्फ थ्रू द नाइट, वो पूरी रात जो है वुल्फ भेड़िए से लड़ाई करती रही। बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, परंतु वो सुबह मारी गई। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइप, जो 50वीं बार जो है उसने कलवा की कहानी को सुनाया। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, सारी बात पर चांदनी को बस एक ही चीज थी, वो कहनी थी, आई वॉन्ट टू गो टू हिल्स, मैं पहाड़ियों पे जाना चाहती हूँ। अबू खान गो टू वेरी अनोयड, बहुत ही अनोय क्या होता है, तंग आना, परेशान हो गया। ही थंडर्ड, वह जोर से बोला, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, आज के बाद तुम एक छोटी सी जो है हट है वहां पर रहोगी, झोपड़ी में। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और जो बरामदे में कंपाउंड में वहां पर तुम्हें आजादी से मूव नहीं करोगे। अनग्रेटफुल यू आर, बोला कि तुम अनग्रेटफुल हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, फिर भी जो है तुम्हारी जो है जान बचाई जानी चाहिए वुल्फ से, भेड़िए से। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट, वो उसने उसको एक छोटी सी जो झोपड़ी के अंदर उसको धक्का दिया। एंड शट द डोर, और उसका जो दरवाजा है वो बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, परंतु जो पीछे ना हट में झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की थी, उसको वो बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात को जो है चांदनी ने उस खिड़की को अपना जो है रास्ता बना लिया बाहर जाने का, अपनी आजादी का। चांदनी रीच्ड द हिल, जो है चांदनी है पहाड़ी पर पहुंच गई। इट सीम्ड टू हर दैट ओल्ड हिल वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर, उसको ऐसा लग रहा था कि जो पुरानी जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, उसका जो है वेलकम कर रही है, स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर ऑफ सेपरेशन, वो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जो है बच्चा है वो अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता से कई बार के जो है बिछोड़े के बाद वो मिल रहा है, सेपरेशन के बाद। wherever she went, जहाँ भी वो जाती थी, the tall grass rose to embrace her, जो लंबी जो घास थी वो उसको जो है गले लगा लेती थी। the flower bloomed, जो है फूल है वहाँ पर फैल वो उगे हुए थे। to amuse her, वो उसको बहुत ही अच्छे लग रहे थे। and the wind sang an endless song of वेलकम, और जो हवा है वो एक जो कभी ना खत्म होने वाला जो संगीत है वो सुना रही थी, उसका स्वागत कर रही थी। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट इन पोजीशन हाउस ऑफ अबू खान, वो कितना अजीब था जो उसका जो प्रीवियस जो लाइफ से जहाँ पर वो अबू खान के पास रहती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी लाइफ, जो चांदनी की जो लाइफ है जिंदगी में, ये बहुत ही खुश भरा जो है दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप ऑफ हिल, उस दिन को वो है घंटों तक उसमें घास में वो खेलती रही। पहाड़ी के सी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, वो है एक जो झुंड था जंगली जो बकरियों का, उससे मिली। हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, जो जिन्होंने इसको बोला कि हमारा जो ग्रुप है, समूह है, उसको ज्वाइन कर लो। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, परंतु चांदनी ने विनम्रता से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, वो अपनी जो आज़ादी है उसको एंजॉय करना चाहती थी अपने आप से अकेले ही। द सन डिसिपेड, जो सूर्य है वो गायब हो गया। बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे। एंड सून डार्कनेस एलोप्ड द ग्रास, और जल्दी सी वहाँ पर क्या हो गया, घास में अंधेरा फैल गया। द फ्लावर्स एंड द ट्री, वहाँ पर जो है फूल और जो है पौधों के पास। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, जो हवा है उसने बहना बंद कर दिया। एंड देयर वाज स्टिलनेस
all around except for the strange sound which was coming from the bushes. वहां पर जो है चारों तरफ क्या था, स्टिलनेस था, शांति थी, बल्कि जबकि वहां पर एक जो है स्ट्रेंज अजीब तरीके से जो आवाज आ रही थी बुशेज झाड़ियों के पीछे. कौन सी थी वो आवाज, बताइए आप कौन सी थी वो आवाज. द साउंड वाज लाइक ए ग्रंट वॉइस, से कि जैसे कोई गुर्रा रहा हो ऐसी वो आवाज थी. हु वाज इट, व्हाट वाज इट, क्या वही आवाज थी. इट वाजंट अबू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड. यह अबू खान की आवाज नहीं थी जो उसके जो अपने बरामदे में जो इसके कंपाउंड में जो बुला रहा हो इसको. नॉर वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, ना ही वो दूसरी जो है गोट है, बकरी है, उसकी आवाज थी ये. देन चांदनी थॉट ऑफ अ डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल. फिर चांदनी ने सोचा उस खतरनाक जो वुल्फ है, भेड़िए के बारे में जो है हिल्स में, पहाड़ियों में रहता है. शी फेल्ट स्केर्ड, वो घबरा गई. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, क्या उसको वापस चला जाना चाहिए अबू खान की जो है झोपड़ी में. नो, नहीं. शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी. डेथ इज एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट. उसने कहा डेथ इन ए ओपन फील्ड, जो है खाली जगह में मरना भी बढ़िया है तो उस जो हट में कैद की जिंदगी जीने से. द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, जो है भेड़िया है वह झाड़ियों से बाहर आ गया. एंड वाज स्टेरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और जो है लालची भरी जो है नजरों से उसकी चांदनी की तरफ वो देख रहा था. हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल इन द डार्कनेस, उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी जैसे कोई कोयला चमक रहा हो अंधेरे में. ही सीम्ड इन नो हरी, वह किसी जल्दी में नहीं लग रहा था. ही न्यू द न्यू गोट वाज हिज, वो जानता था कि जो नई बकरी है वो उसकी है. द वोल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, जो है वोल्फ है भेड़िए ने और जो बकरी ने एक दूसरे की तरफ देखा. द वोल्फ वाज बिग, जो भेड़िया वो बड़ा था, एंड फ्रोशियस और खूंखार था. वेरेवर, जबकि जो बकरी थी दो हेल्दी, वो हष्ट पुष्ट थी, हेल्दी थी. वाज स्मॉल, वो छोटी सी थी. बट स्मॉल इज नॉट वीक, परंतु जो छोटा होता है वो कमजोर नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कमजोर थी. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग, वो अपने जो पैरों पर मजबूती से खड़ी थी. हेड स्लाइटली बेंट, जो है सिर है थोड़ा सा झुकाए हुए सामने की ओर. एंड हॉर्स जल्टिंग आउट, और अपने जो सींग है सामने की तरफ उसने किए हुए थे. शी वाज ए पिक्चर ऑफ करेज, वह है एक हौसले की तस्वीर थी. शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेचरस एनिमी, वह बहुत ही जो निर्दयी जो एनिमी से फाइट करने के लिए एक जो है ब्रेव महान जो है सोल्जर वो लग रही थी. आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मुझे एक जो है बढ़िया सी लड़ाई लड़नी चाहिए. चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा, सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस. बोलते कि सक्सेस मैं जीत जाऊंगी या फिर हार जाऊंगी, ये मैटर है किसका, लक का और किसका, चांस का. द फाइट बिगेन, जो लड़ाई है वो शुरू हो गई. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात जो लड़ाई चलती रही. द मून, चंद्रमा, विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो है लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, वो पीला पड़ने लगा. एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और जल्दी ही जो बादलों के पीछे छुप गया वो. द स्टार आल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, एक एक करके जो तारे थे वो भी गायब होते रहे. ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और हल्की सी जो रोशनी है पूर्व दिशा की ओर वो आई. एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम ए डिस्टेंट मॉस्क, और दूर एक किसी मस्जिद से जो सुबह की जो प्रेयर की प्रार्थना की जो आवाज है वो आ रही थी. द फर्स्ट रे ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो पहली जो
रे थी, किरण थी उसकी सूर्य की, उसने देखा कि चांदनी जमीन के ऊपर वो पड़ी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वह पूरी तरीके से खून में धसी हुई थी। द वोल्फ जो भेड़िया था वो टायर्ड थका हुआ था एंड स्लीपी और नींद आ रही थी उसे। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवार हर, वह तैयार हो रहा था उसको खाने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्री नियर बाई, जो है पक्षी है वो बैठे हुए थे एक पौधे पर पास ही के। एंड वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिग फाइट, और वो आपस में जो है डिबेट कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे कि इस लड़ाई में कौन जीता। हु इज द विनर, कौन है विजेता। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। द वोल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से अधिकतर ने कहा कि भाई भेड़िया है ऑफ कोर्स। ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड, जो एक जो समझदार जो पुराना जो बूढ़ा जो पक्षी था उसने घोषणा की, उसने बोला विद कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, चांदनी इज द विनर। तो इस प्रकार से उसने क्या बोला कि चांदनी है विजेता। तो लड़ाई हुई, हालांकि जो है चांदनी वो क्या थी, वीक थी, परंतु वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ी और उसने उसके साथ बहुत ही मजबूती से टक्कर ली। तो इस प्रकार की जो एक करेज की, हौसले की ये कहानी थी जाकिर हुसैन जी की। और इसमें क्या बता रहे हैं कि कैसे जो लाइफ होती है और लाइफ कैसी होती है, और कि जो फ्रीडम की लाइफ वो ज़्यादा अच्छी होती है, फ्रीडम की डेथ ही बढ़िया होती है जो है उसकी लाइफ से। जहाँ पर वो कैप्टिव में हम जो बंदी बन के रहते हैं उसकी लाइफ से कौन सी बढ़िया रहती है, फ्रीडम वाली डेथ। तो इस प्रकार से वो हौसले से जो चांदनी है वो लड़ी और लास्ट में हार गई, परंतु वो दूसरे की नज़रों से उसको क्या हुई, विजय हुई, जीत हुई। तो इस प्रकार की ये स्टोरी थी। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।